नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके साथ और फिर आपको कुछ ऐसी खबर बताएंगे जिससे हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आपको जानकारी मिलेगी कि जिस महाकुंभ को लेकर देश दुनिया से लोग यहां पहुंच रहे थे वहां एक खतरा मंडरा रहा था, जिसे यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि उसके पास से कई जानकारी मिली है। जी हाँ, आज सुबह तकरीबन 3 बजे कौशाम्बी से लागर मसीह नाम का एक आतंकी यानी एक खालिस्तानी बब्बर खालसा आतंकी यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप आतंकी संगठन जो 1993 में बना था, सुखदेव सिंह बब्बर ने इसे बनाया था। उसके लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला लागर मसीह, उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो हथियार मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं, यानी हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है और उसके पास मिले हैं जिलेटिन रॉड्स, जिसके ज़रिए एक बड़ा विस्फोट करने की उसकी साजिश थी। ये पूरी कहानी शुरू होती है पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर से। गुरदासपुर में पंजाब में एक पुलिस चौकी पर 3 खालिस्तानी आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया और फिर उस हमले को अंजाम देने के बाद वो अलग अलग जगह पर छुप रहे थे। जानकारी मिली पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट को कि वो लखीमपुर और पीलीभीत में हो सकते हैं, लिहाजा छापेमारी शुरू हुई। यूपी एटीएस को जानकारी दी गई, यूपी एसटीएफ को जानकारी दी गई। तीनों आतंकियों को पीलीभीत में रोका गया, दबोचा गया और फिर उनके साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। इस एनकाउंटर के बाद यूके में छुपा खालिस्तानी आतंकी गुरवंत पंत सिंह पन्नू ने बाकायदा सोशल मीडिया पर धमकी दी कि वो महाकुंभ में इस हत्या का, यानी उसने आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकियों की मौत का वो बदला लेगा। और फिर यहाँ से ये पूरी साजिश रची गई, यानी गुरवंत पंत सिंह पन्नू ने बाकी खालिस्तानी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे कहा कि लागर मसीह को तैयार किया जाए। सुखदेव सिंह बब्बर से उसकी मुलाकात होती है। सुखदेव सिंह बब्बर उसे खालिस्तानी आतंकी के तौर पर, यानी कहा जाए कि अपने टेररिस्ट ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए काम करने के लिए मंजूर करते हैं। उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसे समझाया जाता है कि किस तरह घटना को अंजाम दिया जाना है और वो तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि बब्बर खालसा और इस तरह के कई आतंकी संगठनों को यानी पीछे से बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्हें पीछे से न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्म सपोर्ट देती है बल्कि इन्हें बताती भी है कि किस तरह घटना को अंजाम देना है। इस पूरे मामले में भी यही हुआ। 3 हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठकर, आईएसआई के तीनों हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठकर लागर मसीह को एक एक बात बता रहे थे। हथियार पाकिस्तान से एक ड्रोन के जरिए उसे पंजाब में जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ भेजा गया और वहाँ से लागर के हाथ ही हथियार लगे। उसके बाद वो पहले कौशाम्बी आया, रेकी करना शुरू किया। लेकिन बड़ी बात यह कि जब जब उसने कोशिश की कि वो किसी घटना को अंजाम दे, किसी लोकेशन को पिन डाउन करे, वहाँ कोई विस्फोटक रखे या फिर कोई मॉब अटैक करे, वहाँ हर बार यूपी के जो इंटेलिजेंस फोर्सेस थी, यानी कहा जाए तो चाहे एटीएस हो, एसटीएफ हो या देश की खुफिया एजेंसियाँ, उसने हर बार लागर का रास्ता रोका। और जब लागर को लगने लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने अपना प्लान कैंसिल किया। उसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करता रहा। प्लान तो ये था कि लागर महाकुंभ में किसी बड़ी घटना को अंजाम देगा और फिर आईएसआई में बैठे उसके आकाओं ने यह तय किया था कि वो एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनवाएगा गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद में उसने एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड बनवा भी लिया था एक नकली पते पर, और फिर उसने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था। और जैसे ही उसके हाथ ये पासपोर्ट आता, उसने साजिश रची थी कि वो किस तरह यहाँ से पुर्तगाल जाएगा और फिर कानून के हाथों से बच जाएगा। लेकिन महाकुंभ में वो घुस नहीं पाया, और घुसा भी तो हथियारों के साथ नहीं जा पाया। लिहाजा जिस तरह की वो लोकेशन तलाश रहा था कि किसी मॉब अटैक को अंजाम दे पाए, वो नहीं दे पाया। एजेंसियों को लगातार पता चल रहा था। पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने आज यानी सुबह 3 बजे तकरीबन लागर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हथियार मिले हैं। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया है कि कई सारे स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं जो उसे मदद कर रहे थे। लागर कहाँ रुका था, किन लोगों ने मदद की, अब इस बारे में जांच चल रही है। और आप समझिए कि कुछ दिनों में कई बड़ी घटनाएं, यानी घटनाओं को अंजाम देने वाले ये साजिशकर्ता, देश में छुपे बैठे कुछ गद्दार जो इस तरह की लोगों की मदद करते हैं, यानी चाहे वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हों या आईएसआई से जुड़े, इस तरह के नकाबपोशों के चेहरे से नकाब उतरने वाला है और बड़ी कार्रवाइयां आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी।